मेरे प्यारे दोस्त, आप सभी को नमस्कार। कल की क्लास में हम लोग मूल अधिकार देख रहे थे और उससे हम लोग आगे देखेंगे। जैसे मूल अधिकार के प्रकार कल हम लोग देखे थे क्या? मूल अधिकार में कल हम लोग देखे थे संपत्ति का अधिकार। कल हम पूरा जिक्र कर दिए थे कि संपत्ति का अधिकार क्या होता है। अगर आज इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि कल के जो वीडियो पढ़ाए थे उससे पहले का जो वीडियो पढ़ाए थे उसे अवश्य देख लें। तभी इस वीडियो को आप देखिएगा तो अच्छा से समझ में आएगा। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्या? समता का अधिकार। क्या स्टार्ट करेंगे? समता का अधिकार। समता का अधिकार 14 से लेकर 18 तक है। समता का अधिकार अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक है। अनुच्छेद 14 क्या कहता है भाई? अनुच्छेद 14 क्या कहता है जो देखते हैं। अनुच्छेद 14 कहता है भारत राज्य क्षेत्र के भीतर, क्या? भारत राज्य क्षेत्र के भीतर किसी व्यक्ति के प्रति उसी विधि के समझ क्षमता, क्या? विधि के समझ क्षमता या विधि के समान संरक्षण से क्या नहीं कर सकता है? उसे वंचित नहीं कर सकता है। अच्छा से देखिएगा, भारत राज्य क्षेत्र के भीतर किसी भी व्यक्ति के प्रति विधि की समझ क्षमता और विधि की समान संरक्षण से उस व्यक्ति के प्रति उसे वंचित नहीं कर सकता है। किसके प्रति? विधि की समझ क्षमता या विधि के समान संरक्षण से उस व्यक्ति को भारत राज्य क्षेत्र के भीतर उसे वंचित नहीं कर सकता है। यही अनुच्छेद 14 कहता है। जो विधि की समझ क्षमता है यह कहाँ की अवधारणा है? तो यह अवधारणा अमेरिका की है। यह अवधारणा कहाँ की है? यह अवधारणा अमेरिका की है। तो यह कैसी अवधारणा है? सकारात्मक है कि नकारात्मक है? तो याद रखिएगा, हम लोग पहले क्लास में जब मूल अधिकार पढ़ाए थे तो सकारात्मक और नकारात्मक पूरा डिटेल में समझाया हुआ है। जैसी अमेरिका की बात आया तो यहाँ की अवधारणा क्या है? सकारात्मक। क्या है? सकारात्मक। अगर यही ब्रिटेन रहता तो नकारात्मक हो जाता, लेकिन है क्या? अमेरिका। तो अमेरिका की जो विचारधारा है वह सभी की सभी क्या है? सकारात्मक है। वही मूल अधिकार हमारा देश अधिग्रहण किया है, सकारात्मक भावों को अधिग्रहण किया है। जैसे एक बार फिर से अनुच्छेद 14 क्या कहता है? हर एक बात को कंसेप्चुअल से सुनिएगा और दिमाग में फिट हो जाएगा। जैसे कि भारत राज्य क्षेत्र के भीतर किसी व्यक्ति के प्रति विधि की समझ क्षमता और विधि की समान संरक्षण से उसे क्या नहीं कर सकता है? उसे वंचित नहीं कर सकता है। यह राज्य का अधिकार है, उसे वंचित नहीं करेगा। जो विधि की समझ क्षमता है यह कहाँ से ली गई है? अमेरिका से ली गई है। यह कैसी अवधारणा है? सकारात्मक है। तो हम यह आशा करते होंगे कि अनुच्छेद 14 आपको क्लियर हो गया होगा। तो अनुच्छेद 14 क्लियर हो गया होगा, इसे मिटा देते हैं। फिर उसके बाद आता है क्या? अनुच्छेद 15A। जैसी अनुच्छेदीय 15 के अंतर्गत ये सब बात निहित है। हम डिटेल में हर एक बात को समझाएंगे।
जैसे 15 एक क्या कहता है, 15 2 क्या कहता है, 15 3 क्या कहता है, 15 4 क्या कहता है, 15 5 क्या कहता है और 15 6 क्या कहता है। तो 15 एक अनुच्छेद अनुच्छेद 15 एक क्या कहता है, किसी व्यक्ति के प्रति धर्म, लिंग, मूल वंश के आधार पर क्या नहीं करेगा, भेदभाव नहीं करेगा। क्या नहीं करेगा, भेदभाव नहीं करेगा। भेदभाव भेदभाव नहीं करेगा। भेदभाव नहीं करेगा। किसी व्यक्ति के प्रति धर्म, लिंग, मूल वंश के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। 15 एक कहता है। 15 2 क्या कहता है, 15 2 क्या कहता है, देखिए यही चीज लिखा हुआ, किसी व्यक्ति के प्रति धर्म, जाति, लिंग, मूलवंश के आधार पर और किसी नागरिक के प्रति या सार्वजनिक स्थान, सार्वजनिक स्थान में क्या आएगा, नदी, कुआं, तालाब, होटल, पार्क, यह सब जितनी भी तमाम चीज है इसके आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। सार्वजनिक का मतलब वही हुआ, जैसे तालाब, नदी, कुआं, पार्क और होटल के आधार पर या होटल उसे किसी भी व्यक्ति से भेदभाव नहीं करेगा। यह सार्वजनिक का तात्पर्य यही है। अनुच्छेद 15 1 हो गया, अनुच्छेद 15 2 हो गया। अनुच्छेद 3 क्या कहता है, 15 3 क्या कहता है, 15 3 कहता है महिलाओं और बच्चों के लिए राज्य विशेष रूप से उत्थान कर सकता है। यानी महिलाओं और बच्चों के लिए राज्य क्या कर सकता है, विशेष तौर पर कुछ उत्थान दे सकता है, यानी प्रोत्साहन कर सकता है, कुछ अतिरिक्त छूट दे सकता है। यह अनुच्छेद 15 का उल्लंघन नहीं है। अनुच्छेद 15 3 क्लियर हो गया। अनुच्छेद 15 4 क्या कहता है, 15 4 वही है। 15 4 कहता है किसी व्यक्ति के प्रति या किसी व्यक्ति के प्रति सामाजिक, शिक्षण संस्थान या किसी भी निम्न जाति को या पिछड़ा वर्ग हो इसे भी राज्य उत्थान कर सकता है, यानी कोई भी चीज को प्रोत्साहन कर सकता है। यह 15 का उल्लंघन, अनुच्छेद 15 का उल्लंघन नहीं है। 15 4 हो गया। 15 5 और 15 6 मोस्ट इंपॉर्टेंट में से अनुच्छेद एक है। जैसे 15 5 को कब जोड़ा गया था, 15 5 को 93वें संविधान संशोधन 2005 द्वारा अनुच्छेद 15 को जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया था, 93वें संविधान संशोधन 93वें संविधान संशोधन कब जोड़ा गया था, 2005 में जोड़ा गया था। 2005 में जोड़ा गया था। क्या जोड़ा गया था, सामाजिक और शिक्षण संस्थानों के लिए सामाजिक और शिक्षण संस्थानों के रूप में सार्वजनिक तौर पर विशेष रूप से 27% की छूट है। कितनी परसेंट की छूट है, 27% की छूट है। क्या छूट है, 15 5 में कहता है सामाजिक और शिक्षण संस्थानों के लिए सार्वजनिक स्थानों पर इसे विशेष तौर पर 27% की छूट है। लेकिन इसे जो पिछड़ा
पिछड़ा वर्ग को नहीं छूट है। इसमें याद रखिएगा पिछड़ा वर्ग की छूट नहीं है 27%। सिर्फ क्या है, सामाजिक और शिक्षण संस्थानों के लिए 27% तक की छूट है, अनुच्छेद 15(5) में है। उसके 15(5) हो गया। और 15(6) कहता है, 15(6) कब जोड़ा गया? 15(6) जोड़ा गया 103वां संविधान संशोधन 2019 में। यह अनुच्छेद 15(6) जोड़ा गया। किसके सिफारिश पर जोड़ा गया? मेजर जनरल एसआर सिंघो की सिफारिश पर जोड़ा गया। इसमें भी शिक्षण के लिए 10% के लिए क्या है, छूट है। शिक्षण के लिए 10% तक का छूट है। किसमें? अनुच्छेद 15(6) में भी शिक्षण संस्थान के लिए 10% की क्या है, छूट है। उसके बाद आता है अनुच्छेद 18 कहता है अस्पृश्यता का अंत, और अनुच्छेद 17 कहता है अस्पृश्यता का अंत, और अनुच्छेद 18 कहता है उपाधियों का अंत। कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार का उपाधि नहीं रख सकता है, यही अनुच्छेद 18 रोक लगाता है उपाधियों का अंत। जैसे अस्पृश्यता का अंत मूल अधिकार में संसद के प्रति अस्पृश्यता अधिनियम 1955 लाया। संसद ने अस्पृश्यता अधिनियम क्या लाया? 1955 लाया। संसद ने अस्पृश्यता अधिनियम क्या लाया? 1955 लाया। और इसी को नाम बदलकर नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम क्या कर दिया गया? इसी का नाम बदलकर नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम कर दिया गया। संरक्षण अधिनियम कर दिया गया। इसी का नाम बदलकर नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम कर दिया गया। संसद ने अस्पृश्यता अधिनियम कानून लाया। कब लाया? 1955 में लाया, और इसी को नाम बदलकर नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम कर दिया गया। तो अनुच्छेद 15(5) अनुच्छेद 15(6) ये सब याद रहे या ना रहे, लेकिन यह दोनों याद रहना आपके लिए क्या है, बहुत जरूरी है। एक बार फिर से हम लोग रिपीट ये दोनों को अनुच्छेद को कर देते हैं। जैसे अनुच्छेद 15(5) कहता है, इसे कब जोड़ा गया था? 93वां संविधान संशोधन 2005 में जोड़ा गया। और अनुच्छेद 15(6) को कब जोड़ा गया था? 103वां संविधान संशोधन 2019 में जोड़ा गया था। किसकी सिफारिश पर जोड़ा गया था? मेजर जनरल एसआर सिंघो की सिफारिश पर जोड़ा गया था। इसमें भी शिक्षण संस्थान के लिए 10% तक की छूट है। और 93वां संविधान संशोधन है जो सामाजिक और शिक्षण संस्थान के लिए सार्वजनिक स्थान पर इसे भी 27% की क्या है, छूट है। इसे भी क्या है, 27% क्या छूट है। तो आज हम लोग अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक पूरा कंप्लीट किए, जो समता के अधिकार के अंतर्गत आता है। लेकिन एक अनुच्छेद छूट गया, क्या? अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 16 बहुत ही बड़ा है। जैसे 15 में चलता है 1 2 3 4 5 कर, ठीक उसी प्रकार से अनुच्छेद चलता है 16 में 1 2 3 4 5 कर। तो उसे अगले क्लास में हम लोग देख लेंगे। और उसके साथ साथ अगले क्लास में अनुच्छेद 16 तो होगा ही, और उसके साथ साथ कम से कम 10 मोस्ट ऑब्जेक्टिव जो VVI कहते हैं वह हम लोग देखेंगे कल की क्लास में। तो हम यह आशा आपसे करते होंगे कि इस क्लास में आप अच्छे से समझे होंगे और इसे याद कर लीजिएगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।